सो हे एवरीवन, दिस इज अर्शद। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपका जो भी सेट स्लैट या फिर साइट के रिलेटेड। आपका पहले तो देख लो, आईआरसी डीआरसी और स्लॉट बुकिंग की डेट आ चुकी है। तो इसमें आपका आईआरसी होने वाला है स्लैट और सेट के लिए 28 जून से 1 जुलाई। डीआरसी होने वाला है 4 जुलाई से 7 जुलाई। स्लॉट बुकिंग आपकी होने वाली है फॉर सेट और स्लैट के लिए 29 जून से 1 जुलाई। और आपका जो मेन टेस्ट होगा वो होगा 10 जुलाई और उससे लेकर 13 जुलाई के बीच में। बाकी साइट का ये स्केड्यूल है, लाइक उनका डीआरसी एडमिट कार्ड डी और बाकी आईआरसी वगैरह सब हो चुका है। सिर्फ उनका जो मेन एग्जाम है, जो साइट जो मेन बचा है, वो होगा जून 28 को 2:30 PM से 4 PM के बीच। तो इस वीडियो में लाइक बेसिकली मैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा सबसे पहले, फिर अपना ऑनलाइन टेस्ट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करूंगा, और फिर आपके लाइक जो आपके जनरल डाउट फ्रीक्वेंट आंसर एंड क्वेश्चन जो इन्हें दे रखे सिंबाइसिस, वो आपके सामने लाइक थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी एग्जामिनी इंस्ट्रक्शन और डूज एंड डोंट्स भी मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा, लेकिन वो दोनों बिल्कुल सेम रहेगा जो एनएमआईएमएस का था, क्योंकि ये जो सिंबाइसिस भी जो यूज़ कर रहा है लाइक वो आईबीएल लॉन्चर वगैरह बिल्कुल एनपैड की तरह है। तो जो लोग एनपैड वगैरह दे रहे हैं तो उनको ऑलरेडी काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आपके पास आपका आईबीएल लॉन्चर भी वैसे इंस्टॉल होगा, तो वही आपको इसमें भी सेम एग्जाम देना है। बस आपका कोड वगैरह लॉग इन आईडी वगैरह सब चेंज होगा, जो आपको सिंबाइसिस भेज देगा। देखो, आपके पास एक मेल आया होगा सेट और स्लैट के रिलेटेड। तो पहले इसमें जो जो पॉइंट है मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली आईआरसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस चेक होता है, उसमें 28 जून से लेके 1 जुलाई तक ये दे रखा है, वो आपका होगा उसके बीच। इसमें बेसिकली आपका जो सिस्टम वगैरह, आपका जो सॉफ्टवेयर वगैरह सब चेक होगा कि सही से सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर से दे सकते हो, बहुत चीज़ें होंगी। काफ़ी लोग का आईआरसी डीआरसी मिस हो जाता है, जैसे एनपैट में हुआ था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेल कर देना है, वो आपका रिस्केड्यूल कर देंगे यार, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें ये भी रखा है, दिस इज यूज टू चेक द readiness of your laptop desktop with respect to the hardware and software requirements of the actual test. The IRC check the compatibility of your device with the server. Your IRC will be conducted between 28 June 2021 to 1 July 2021. Your login credentials and details for IRC will be sent to you separately. And basically जिन लोगों ने अपने साइट के लिए अपेयर किया है इंजीनियरिंग के एग्जाम, और जो सेट और स्लैट भी दे रहे हैं, तो उनको वापस ये सब करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपने एनपैट भी दिया है ना, आपको बता रहा हूँ एनपैट भी दिया है, तो आपको बाकी मतलब आपका सॉफ्टवेयर आईबीएल लॉन्चर वगैरह डिलीट मत कर देना। आपको उस लैपटॉप में या फिर किसी डेस्कटॉप पे बना के रखना। वो आप फिर से लाइक सिर्फ लॉगिन क्रेडेंशियल और वो चेंज होगा, जो आपको सिंबाइस सेपरेटली भेजेगा, वरना लॉन्चर और जो सिस्टम वगैरह सेम रहेगा, पूरा सेम प्रोसेस रहेगा। आपने एनपैट या एनएमआईएमएस का लैट वगैरह दिया है तो कोई टेंशन नहीं है फिर तो। उसके बाद आपका डीआरसी के लिए स्लॉट बुकिंग और जो एक्चुअल टेस्ट है, जो आपका 10 to 13 जुलाई के बीच एक्चुअल टेस्ट है, उसके लिए बुकिंग होगी आपकी टाइमिंग और डेट्स की। वो होगा 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक, उसके बीच आपको अपने स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो उसमें लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू बुक योर स्लॉट फॉर द एक्चुअल टेस्ट एंड डीआरसी। द पोर्टल फॉर द सेम विल रिमेन ओपन फ्रॉम 29 जून 2021 to 1 July 2021. Please note that the slot booking for the actual test and the DRC are linked. For example, if you book your slot for the actual SLAT test from 11 to 11:30 a.m. on 10 July 2021, then you will be automatically be given the DRC from 10 to 13 a.m. on 4 July 2021. So basically इसमें जो भी आप टाइम सेट करोगे वो सेम टाइम आपका लाइक, जैसे आपने अगर अपने जो एक्चुअल टेस्ट के लिए टाइम सेट किया है, वो आपका डीआरसी में भी वही टाइम होगा, सेम टाइम रहेगा, चेंज नहीं होगा। और ऐसे ही अगर आप अपना जो स्लॉट बुक करते हो 2:30 PM से 4 PM के बीच करते हो 2 जुलाई में, सॉरी 12 जुलाई का जो एक्चुअल टेस्ट का, जो फिर आपका डीआरसी होगा वो 2:30 से लेके 4 PM 6 जुलाई को होगा। तो आपका जो एक्चुअल टेस्ट की बुकिंग होगी डेट और आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, वैसे ही सेम आपका सेम टाइम पे और डेट, अगर 4 to 6 जुलाई को डीआरसी हो रहा है तो उसमें भी लाइक आपकी जैसे 10th को फर्स्ट डेट को आपने एक्चुअल टेस्ट बुक किया तो आपका 4th को हो जाएगा, और सेम टाइमिंग पे। अगर आपने 13 चूज किया लास्ट डेट तो आपका 6 जुलाई को होगा। तो अकॉर्डिंगली ऐसे होगा। स्लॉट बुकिंग इज बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड स्लॉट फॉर ईच डे ऑफ द टेस्ट आर लिमिटेड हेंस यू आर एडवाइज टू बुक योर स्लॉट एट द अर्लीस्ट। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। बेसिकली आप अगर जितनी जल्दी अपना स्लॉट बुक करो उतना अच्छा है, वो स्लॉट मिल जाएगा, वरना आपका अगर स्लॉट ऑलरेडी फुल हो चुका है तो आपको दूसरा स्लॉट ना चाहते हुए भी बुक करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चूज अ डिफरेंट स्लॉट फॉर DRC than the one allotted to you based on your choice of slot for the actual test. Hence, while booking your slot, ensure that you are available at the time of the actual test as well as the DRC. Your login credentials and details for slot booking will be sent to you separately. ठीक है। फिर आपका DRC फॉर स्लैट का भी ऐसे ही है। स्लैट के लाइक लिखा भी हुआ है सब कि 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच होगा आपका ड्राई रन चेक।
देन और क्या है, येस दिस इज यूज टू गिव अ हैंड ऑन लुक एंड फील ऑफ द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन. योर DRC विल बी कंडक्टेड बिटवीन 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर सेट एंड स्लैट एंड द स्लॉट डेट यू हैव चूजन. इफ यू हैव नॉट चूजन अ स्लॉट, स्लॉट विल बी रैंडमली अकॉलेटेड. मतलब आपने स्लॉट अगर चूज नहीं किया बाई चांस तो आपको कोई भी रैंडम स्लॉट मिल जाएगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. और आपका लॉग इन क्रेडेंशियल्स और डिटेल्स फॉर DRC विल बी सेंड टू यू सेपरेटली. देन गाइज लाइक आपका एक्चुअल टेस्ट की डेट लिखिए. स्लैट का 10 to 12 जुलाई, सेट का 10 to 13 जुलाई. और एक्चुअल स्लैट या सेट या स्लैट की विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द स्लॉट दैट यू बुक्ड और हैज़ बीन allocated टू यू. एंड बाकी मैं बात कर लूँ, ये सब लिखा हुआ है. थोड़ा नोट है, ऑल द एक्टिविटीज आर टाइम क्रिटिकल. यू आर एडवाइज टू कीप योर लैपटॉप डेस्कटॉप अवेलेबल वेल इन एडवांस बिफोर ईच एक्टिविटी. एग्जामिन इंस्ट्रक्शन, डूज एंड डोंट्स, फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस भी करूँगा वो आपको आ गए होंगे. देन ये 3 चीज़ें आपके वीडियो प्रोवाइड की यूट्यूब के लिए, कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और हेल्प डेस्क इंस्ट्रक्शन वीडियो. तीनों आपने वीडियो देख ली होंगी, नहीं देखी तो प्लीज़ देख लो. बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी मेन एग्जाम में IRC DRC में, तो प्लीज़ आप देख लेना अच्छे से. मैं तीनों का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा इन तीनों वीडियो का, तो आप उसके लिए टेंशन मत लो. तो गाइज ये रहा अपना IT इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है IBA लॉन्चर के थ्रू होने वाला है. जैसे मैंने बताया डेस्कटॉप और लैपटॉप पे होगा. आपका विंडोज 7 10 चाहिए होगा, आपका रैम मिनिमम 4 GB चाहिए होगा एंड प्रोसेसर इंटेल कोर i3 या अब चाहिए होगा. HDD मिनिमम 100 MB ऑफ फ्री स्पेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी 2 Mbps होना चाहिए. ब्राउजर आपका इंश्योर जूम लेवल ऑफ ब्राउजर इज एट 100%. इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका जो जूम लेवल ऑफ ब्राउजर होना चाहिए 100%. देन आपका ब्राउजर में गूगल क्रोम लेटेस्ट वर्जन 83.0 फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस. बाकी आपका विंडोज 10 एंड आपका 7 एंड आपका फिर ये लिनक्स 16 मतलब 14.1 एंड 16 दे रखा है. ऑल वर्जन ऑफ क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स आर सपोर्टेड. आपका मैक डिवाइस या फिर iOS डिवाइस या फिर एंड्रॉइड डिवाइस ये सपोर्ट नहीं करता, तो बहुत लोग डाउट पूछते हैं भैया हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते. आप नहीं दे सकते, मैंने बता दिया. एंड पैड के टाइम भी काफ़ी लोगों को डाउट आया था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ आप नहीं दे पाओगे. ठीक है. देन वेब कैम वगैरह की आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंटीवायरस वगैरह. ये अच्छा पॉइंट है. लाइक याद रखना कि आपका अगर आपके टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, आपका ऑन नहीं हो रहा, तो मेन रीज़न होगा एंटीवायरस या आपका फायरवॉल वगैरह ऑन है, उसको डिसेबल कर देना, इंस्टॉल कर देना उस टाइम के लिए, क्योंकि इस टेस्ट आपका लॉन्च नहीं हो पाएगा लॉन्चर पर अगर ये दोनों चीज़ें ऑन रहेंगी तो. फिर आपका कीबोर्ड वगैरह ठीक होना चाहिए वैट के लाइक क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि उसमें टाइप करना पड़ेगा. देन बाकी जनरल डिटेल है जो आप पढ़ लेना. साइट का लिंक तो मैं नीचे डाल ही दूंगा, तो उसमें जैसे आप साइट खोलोगे उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है. देन अब मैं रिमोट असेसमेंट के जो फ्रीक्वेंट आंसर एंड क्वेश्चन है उनकी बात कर लेता हूँ. सो व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्क्रीन रिजोल्यूशन. आपका 1024x720 होना चाहिए. विच आर द ब्राउजर्स कंपैटिबल. ठीक है, ये सब तो आप देख लेना. एंड ये देख लो, ये लिखा भी हुआ है रिमोट असेसमेंट इज नॉट सपोर्टेड इन आईफोन और iPad पे सपोर्ट नहीं करता, तो ये चीज़ याद रख लेना. ब्राउजर जूम आपका मेरे को पता है 100% पे सेट होना चाहिए. विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर लाइक सपोर्टेड फॉर लॉन्चर बेस्ड रिमोट असेसमेंट. विंडोज 7, विंडोज 10 एंड यूबेंटूस 14, यूबेंटूस 16. मैक OS नॉट सपोर्टेड. भैया सुन लो, नहीं है सपोर्टेड. ये मैक पे आप दे ही नहीं सकते, कोई भी मैक हो. एंड फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन है. कैन दिस रिमोट प्रॉक्टेड एग्जाम कैन बी टेकन ऑन एप्पल iOS. नो, ये इन्होंने काफ़ी बार मेंशन किया, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट ईयर भी ऐसे लोगों को डाउट थे, सेम तरीके से हुआ था. तो इस बार भी लोगों को लाइक काफ़ी डाउट होंगे. और एनपैड के टाइम भी लाइक मुझे पता चल रहा है लोगों को डाउट है. तो पहले बता दूँ, एप्पल के किसी डिवाइस पे आप दे ही नहीं सकते, ना फ़ोन पे देख सकते, अपने एंड्रॉइड पे भी. देन PDF रीडर आपको रिक्वायर्ड होगा. PDF रीडर हैज़ टू बी इंस्टॉल ऑन PC. देन एंटीवायरस का भी पॉइंट लिखा हुआ कि आपका एंटीवायरस लाइक बैकग्राउंड में ऑन नहीं रह सकते, आपका लॉन्चर नहीं चलेगा, तो आप वो सब बंद कर देना. एंड फिर ये नॉर्मल चीज़ें, सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह में आपको कुछ कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आप देख लेना. वाइल डूइंग सेल्फ रजिस्ट्रेशन आई एम गेटिंग एरर, कैमरा एक्सेस नॉट अलाउड. ये भी आया था काफ़ी लोग एनपैड में, तो इसमें लिखा है अलाउ ब्राउजर एक्सेस टू कैमरा, इंश्योर नो अदर एप्लीकेशन यूजिंग दैट कैमरा. इफ एनी एक्सटर्नल वेब कैम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड प्लीज डिसेबल और इंस्टॉल इट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट. एंड या and if issue with your camera persist, complete self registration process using your Android smartphone. आप ये जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अपने मोबाइल से भी कर सकते हो. बाकी आपका जो IRC DRC जो मेन लॉन्चर ओपन होगा वो आपके लैपटॉप पे होगा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप उससे भी कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फ़ोन से. ठीक है, iOS से नहीं कर सकते, फिर से ही बता रहा हूँ. Then is launcher required to be downloaded every time exam is taken? No, unless there is a launcher update. If you appeared for IRC and DRC prior to the actual exam date, the launcher need not be डाउनलोडेड अगेन. मतलब अगर आपने साइट दिया या फिर एनपैट वगैरह भी दिया NMIMS का एग्जाम, तो आपको वापस से लॉन्चर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन लॉन्चर आपको डाउनलोड अपडेट वगैरह नहीं करना पड़ेगा. ठीक है.
देन ये सब उनने चीज़ें दी हैं कि आपका कुछ भी सॉफ्टवेयर एरर आता है, एग्जाम के टाइम एरर आता है, तो आपको क्या क्या करना है। आई वॉज अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑन द असेसमेंट, सडनली माई सिस्टम क्रैश, व्हाट शुड आई डू। तो मेन लिखें, डो नॉट पैनिक, रीबूट योर सिस्टम, ओपन द ब्राउजर विंडो, नेविगेट टू द URL, लॉग इन, क्लिक द लॉन्च बटन, तो आपका जो टेस्ट है वापस लॉन्च हो जाएगा फिर से। रीलॉन्च असेसमेंट यूजिंग द न्यूली जनरेटेड की, आपको जब भी आप रीलॉन्च करोगे तो आपको एक नई की मिलेगी, ठीक है। एंड आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट होता है तब भी काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको कैसे वापस आना है, लाइक कैसे टेस्ट किस टाइम से स्टार्ट होगा, किससे नहीं होगा, सब कुछ इनने दे रखा है इसमें। रिमोट असेसमेंट और अपना ऑनलाइन का डूज एंड डोंट्स दे रखे हैं। तो इसमें लाइक आपको बताया कि आपको लाइक टेस्ट से पहले क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको दे रखा है कि आपको अपने पेरेंट्स से कंसेंट वगैरह, ये सेम अगर आपने एनपैट दिया, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डूज एंड डोंट्स, एग्जामिनी इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए आप मेरी एनपैट की जो मैंने IRC DRC की वीडियो बनाई तो वो जाके देख लो, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो एग्जामिनी इंस्ट्रक्शन और ये सब लाइक डूज एंड डोंट्स बिल्कुल सेम है, एक पॉइंट चेंज नहीं है, मैंने पूरा पढ़ के देख लिया। तो जितना भी कैमरा, इंटरनेट कनेक्शन या फिर क्या क्या आपको करना है ड्यूरिंग द टेस्ट, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको थिंग्स नॉट टू डू, या फिर आपको पोस्ट टेस्ट के बाद क्या करना है, थिंग्स टू डू, थिंग्स नॉट टू डू, ये सब मैंने अपनी लाइक एक वीडियो है अपनी IRC DRC की एनपैट वाली, NMIMS के एनपैट लैट के लिए भी थी, तो वो आप जाके देख लो, उसमें सेम चीज़ें डिस्कस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो वो ज़रूर देख लेना। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी एग्जामिनी इंस्ट्रक्शन में बाकी चीज़ें तो सेम है जो एनपैट की तरह थी, तो वो आप वीडियो जाके देख लेना। लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंट है वो मैं बताना चाहूँगा, जो लाइक उनके इसमें एग्जामिनी इंस्ट्रक्शन में सेक्शन और क्वेश्चन स्विच वगैरह के रिलेटेड कुछ भी नहीं था, इसमें सब दे रखा है कि आपका क्वेश्चन एरिया कहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपका जो क्वेश्चन पैलेट है वो कैसे देखेगा, आपका आंसर ग्रीन में दिखेंगे कितने की, नॉन आंसर दिखेंगे, आपके नॉट विजिटेड दिखेंगे, मार्क्ड फॉर रिव्यू दिखेंगे, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, ये भी आपका दिखेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी कि आपके लाइक पूरे जो आपका क्वेश्चन पैलेट है उसमें दिखेगा। एंड मेन क्वेश्चन, आप क्वेश्चन की भी स्विच वगैरह कर सकते हो। देखो क्वेश्चंस के अभी सेक्शन की बात भी करूंगा, आपको कैसे करना है। नेविगेटिंग टू अ क्वेश्चन, क्लिक द क्वेश्चन नंबर ऑन द क्वेश्चन पैलेट टू व्यू द क्वेश्चन, एंश्योर यू सेव द आंसर टू द करंट क्वेश्चन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये चीज़ याद से करना, वरना कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट जंप कर लेंगे बिना सेव करे, तो उसमें फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लिक सेव एंड नेक्स्ट टू सेव द आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन, गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन and click mark for review and next to save the answer and mark it for review, then go to the next question। ये सारे स्टेप दे रखे। बाकी सेक्शन मेन चीज, कैन यू नेविगेट थ्रू सेक्शन, कैन यू स्विच बिटवीन सेक्शन, तो ये देखो सेक्शन डिस्प्लेड ऑन द टॉप बार ऑफ द स्क्रीन, टू व्यू क्वेश्चन इन अ सेक्शन क्लिक द सेक्शन नेम ऑन द टॉप बार, द सेक्शन यू आर करेंटली व्यूइंग इज हाईलाइटेड, मूव बिटवीन सेक्शंस एंड, देखो ये लिखा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से जिसको आपको समझ में आए, तो साफ साफ दे रखा है, मूव बिटवीन सेक्शंस एंड क्वेश्चंस एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम विद द टाइम स्टिपुलेटेड, मतलब आपको सेक्शन के बीच स्विच करना अलाउड है, उन्होंने साफ साफ लिख रखा है। तो अगर आपका DRC IRC में सेक्शन स्विच नहीं हो रहे हैं तो फिर तो आप उनको मेल करो। एनपैट में भी यही प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उन्होंने ऐसे अपने एग्जामिनी इंस्ट्रक्शन में दे नहीं रखा था, उन्होंने अपने जो एग्जाम तब शुरू हुआ तब दे रखा था, लेकिन इसमें एग्जामिनी इंस्ट्रक्शन में साफ साफ दे रखा है, मूव बिटवीन सेक्शन एंड क्वेश्चन एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड अलाउड है। तो आप सेक्शन और क्वेश्चन के बीच कभी भी आप स्विच कर सकते हो विद इन द टाइम फ्रेम, ठीक है। तो बस यही थी मेन चीज़। तो गाइज इस वीडियो को इतना ही रखता है, आप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ डू शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड आपको कुछ भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी हो सके, बहुत सारी DM आ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी हो सके रिप्लाई दूँ, और उधर मुझे फॉलो भी कर लें, ठीक है। तो मैं चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।